मॉम भाग 17। अभिराम और आदर्शनी की रिपोर्ट लिखवाने के बाद ही पुलिस तुरंत हरकत में आए और आलेख और उनके साथियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया को भी एक बड़ी खबर मिल गई थी। वैसे भी मामला हाई प्रोफाइल हो गया था क्योंकि मामला एमएलए के बेटे से जुड़ा हुआ था। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। तो वहीं आग की लपटें आलेख के घर और उसके पिताजी के राजनीतिक करियर पर भी असर डालती हुई दिखाई देने लगी और आलेख के घर में हड़कंप मच गया। उसके पापा एमएलए अरविंद साहब गुस्से से लाल मुंह लिए हाल में बैठे थे। सामने उनके बाकी पार्टी के कुछ चमचे टाइप कार्यकर्ता खड़े हुए थे। क्या हो रहा है ये सब? और तुम लोगों को कोई खबर ही नहीं है? एमएलए साहब बोले, पर हम लोगों को नहीं पता था सच में कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आलेख बाबा मस्ती करते हैं, कई बार लड़कियां भी बुलवाते हैं, पर फार्म हाउस पर इस तरीके की हरकत उन्होंने पहली बार की है। एमएलए साहब का खास आदमी बोला, जो कि आलेख पर भी नजर रखता था। पर तुमसे कितनी बार कहा था कि अगर आलेख कोई गलती करे तो संभाल लेना। फिर बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई? और उसमें भी वह लड़की, और जो मुद्दा उठाया है जानता हूं मैं उसके बारे में। वह तो मंदबुद्धि है, वह कैसे बता सकती है ये सब? आलेख के पापा गुस्से से बोले, हाँ लड़की नॉर्मल नहीं है और उसने नहीं बताया, पर दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जो खुद ब खुद सामने आ जाती है। असिस्टेंट बोला, मतलब? एमएलए साहब की आंखें बड़ी हो गई। वह लड़की प्रेग्नेंट है और जब प्रेगनेंसी के सिम्पटम आए तो उसकी मां को पता चल गया। और उसके बाद कहते कहते वह आदमी रुक गया तो एमएलए साहब ने एक जोरदार लात अपने सामने रखी टेबल पर मारी और तभी दौड़ते हुए उनकी घरवाली अंदर से आ गई। क्या हुआ जी, आप इतना गुस्सा? आलेख की मम्मी बोली, ये सब कुछ तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तुमसे कितनी बार कहा था कि लड़के को काबू में रखो, इकलौता बेटा है हमारा। अब ये कोर्ट कचहरी करते फिरें। यहाँ मेरा करियर दांव पर लगा है। अगले चुनाव में पूरी तैयारी थी कि मैं आलेख को टिकट दिलवा देता। सब किया कराया बेकार हो गया। जिसकी फैमिली में ये सब चल रहा है उसे कौन टिकट देगा? एमएलए साहब बोले तो उनकी पत्नी खामोश हो गई, पर असलियत तो ये थी कि उनकी पत्नी की घर में चलती कहाँ थी। और आलेख जो इस तरीके से बिगड़ा था वह सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के पावर, पैसा और उनकी ढील के कारण हुआ। ये सब हो क्या रहा है अरविंद? तभी एमएलए साहब की मम्मी ने आकर उनके पास बैठकर कहा, कुछ नहीं मम्मी, आप चिंता मत करो, अभी शाम तक वेल करा लाऊंगा आलेख की। और वैसे भी मुझे लगता है ऐसा कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी पाने का और हमसे पैसे खाने का तरीका है उस आदर्शनी का। अरविंद ने जैसे ही कहा उनकी माँ का मुंह बिगड़ गया। क्या आदर्शनी? क्या मतलब? माँ बोली, आलेख के खिलाफ जिसने रिपोर्ट कराई है वह आदर्शनी है और जिसके लिए रिपोर्ट हुई है वो आदर्शनी ने की बेटी है। क्या? वही कहते कहते माँ रुक गई। हाँ, अरविंद ने जवाब दिया। क्या ये वाकई में सच है? माँ ने पूछा। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, अब तो जो होगा सो देखा जाएगा, पर अभी हाल फिलहाल आलेख की जमानत करानी पड़ेगी और मैं अभी उसका देखने जा रहा हूँ। अरविंद उठने लगे कि तभी उनकी माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया। सच क्या है मैं जानना चाहती हूँ। झूठ है माँ, बदला ले रही है अतीत का। नहीं अरविंद, वो चाहती तो कब का बदला ले लेती, पर नहीं किया कुछ। इसका मतलब कुछ तो बात है। सालों पहले मेरी औलाद ने उस लड़की के साथ गलत किया, उसकी जिंदगी, उसका घर बर्बाद किया, और आज फिर से इस घर के बेटे ने उस लड़की की बच्ची के साथ गलत। माँ गुस्से से बोली। नहीं माँ, अरविंद ने उन्हें समझाना चाहा। नहीं तब ठीक है, लेकिन अगर गलत किया है तो इस बार। कहते कहते माँ का चेहरा कठोर हो गया। आप गलत समझ रही हैं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे आलेख को क्या लड़कियों की कमी है जो वह वहाँ? अरविंद अभी बोल ही रहे थे कि माँ ने गुस्से से उन्हें घुरा। तुम्हारी इन्हीं सब बातों और इन्हीं सब हरकतों का नतीजा है कि आज आलेख हाथ से निकल गया है। पर एक बात याद रखना अरविंद, उस समय आदर्शनी शांत रह गई थी। एक लड़की शांत रह जाती है पर एक माँ कभी शांत नहीं रहती। और अगर आलेख ने उसकी बेटी के साथ सच में गलत किया है तो मैं भी इस बार चुप नहीं रहूंगी, माँ बोली और उठकर चली गई। उनके पीछे पीछे अरविंद की पत्नी भी चली गई। वैसे भी उन दोनों की घर में चलती कहाँ थी। इस घर में आरती, अरविंद और आलेख का ही दबदबा था और हमेशा से आरती और अरविंद गलत करते आए थे और आज आलेख ने भी गलत कर दिया था। सालों पहले अपने पैसे और पावर का उपयोग करके आरती ने आदर्शनी से अविनाश को छीना था। उस समय अरविंद और आरती के पिताजी भी जिंदा थे और उन्हीं के दबाव में आकर अविनाश ने आदर्शनी को छोड़कर आरती से शादी की थी, क्योंकि बातों बातों में आरती ने आदर्शनी से शर्त लगा ली थी
कि वह अगर चाहे तो अविनाश से शादी कर सकती है, और बदले में आदर्शनी ने इतना बोल दिया था कि वह और अविनाश शादी कर चुके हैं, इसलिए ऐसा इस जन्म में तो नहीं हो सकता। और आरती ने इस बात को अपनी जिद पर ले लिया, और फिर अविनाश को फांसते फांसते उसे उससे प्यार हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आदर्शनी और अविनाश की जिंदगी को टुकड़ों में बिखेर दिया गया। कुछ पैसे, कुछ राजनीति के पावर का उपयोग करके, और कुछ अविनाश की मम्मी को अपने साथ मिलाकर। पर समय हर बार एक सा नहीं होता। इस बार सामने आदर्शनी नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी थी। एक लड़की हिम्मत हार गई थी, एक लड़की पीछे हट गई थी अपनी दोस्त की खातिर, एक लड़की ने जुबान नहीं खोली थी, क्योंकि जिसे वह प्यार करती थी उसे बदनाम नहीं करना चाहती थी। एक लड़की ने एकाकी जीवन चुन लिया था, इस समाज के ताने सुन लिए थे, ताकि जिसे वह प्यार करती है उसका जीवन सुखी रहे, उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं आए। पर इस बार एक माँ सामने थी, एक ऐसी माँ जो अपनी औलाद को अकेले दुनिया में लाने की हिम्मत कर सकती है, अकेले उसे पालने की हिम्मत कर सकती है, तो उसे न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। इस बात से अभी आरती, अरविंद और आलेख तीनों ही अनजान थे। जंग का आगाज हो चुका था, अब बस आगे कौन जीतेगा कौन हारेगा यही देखना बाकी था। बाकी एक तरफ था एक पावरफुल इंसान जिसके पास पैसा, पावर, सब कुछ था, और दूसरे का तरफ थी एक माँ जिसके लिए जरूरी थी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी संतान की खुशी और उसकी सुरक्षा। और जब उसकी बच्ची की सुरक्षा में सेंध लगाई गई तो अब वह खामोश किसी भी हालत में नहीं होने वाली थी। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं मॉम, डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी